बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर मिस सदफ और आज है हमारा यूनिट नंबर 30 का लेक्चर नंबर 1। तो ये टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम टाइम, कैलेंडर्स और इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़े हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ अबाउट रिकग्निशन ऑफ कैलेंडर। अब कैलेंडर डियर टीचर्स एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है, नहीं तो हर डिजिटल फ़ोन में, हर स्मार्टफोन में मौजूद होता है और लोग इस टर्म से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं कि कैलेंडर क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन बच्चों को चूँकि हमने फॉर्मली पढ़ाना है और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इसलिए आज इनकी स्पीकिंग और रीडिंग की स्किल को हमने एवेल्युएट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है फर्दर। चूंकि हमने प्रीवियस लेसन में डेज ऑफ द वीक्स को डिस्कस किया था, वी हैव टू अंडरस्टैंड इन फॉर्मल टाइम यूनिट्स एंड नो दैट क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स मार्क द पैसेज ऑफ टाइम। सो इससे पहले हमने नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक पे डिस्कस किया था। जैसे संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को भी छुट्टी होती है, मंडे को हम स्कूल आते हैं, फ्राइडे को जुम्मे की नमाज होती है, हाफ डे का स्कूल होता है एंड सो ऑन। तो जो भी बच्चों ने डिस्कशन किया होगा उनको पता है कि हम देयर आर 7 डेज ऑफ द वीक एंड ईच डे हैज इट्स ओन नेम। तो पोएम डियर टीचर्स, अगर आप चाहें रिफ्रेश करने के लिए, रिवाइव करने के लिए इस लेसन को कंटिन्यू कर सकती हैं, ताकि जब बच्चे अगले लेसन का पार्ट देखें तो दे शुड रिमेंबर दैट। तो किताब में जो पोम दी थी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो जल्दी से खड़े होके अपने क्लास के साथ एज अ होल इस एक्टिविटी को सिंग कर लें। मीनवाइल मिस सदफ विल वेट हियर। पोइम सिंग कर ली बच्चों, शाबाश, वेल डन। तो आज देखते हैं कि आज हमारा सबक क्या है। आज हमारा सबक है अबाउट द रिकग्निशन ऑफ कैलेंडर। अब कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर की एक सबसे अच्छी मिसाल आपकी इसलिए मैं देती हूँ कि आपकी जो सालगिरह है वो हर रोज नहीं आती और साल के हर महीने में भी नहीं आती। आपकी सालगिरह साल में एक बार आती है, इसलिए उसको सालगिरह कहते हैं, क्योंकि वो साल में एक बार आती है। और आप क्लास में जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, हर किसी का अपने सालगिरह का एक दिन है जो कि साल के 12 महीनों में से किसी एक महीने में एक दिन आता है। तो ये जो साल के 12 महीने हैं, these 12 months are a part of a calendar. There are 365 days in the year और इन डेज को डिवाइड किया जाता है 12 मंथ्स में और हर मंथ के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 29, 30 या 31 डेज होते हैं। ये टीचर जब हम फर्दर इनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे ग्रेड 1 में तो हम इनको नंबर ऑफ डेज भी बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इनको ये समझाने के लिए कि 365 डेज के बाद आपकी बर्थडे आती है, यानी आपकी सालगिरह आती है और वो जो दिन है वो आपके लिए बहुत स्पेशल होता है। इसलिए मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी क्लासरूम में मौजूद हर बच्चे का जो बर्थडे है उसका कैलेंडर बना ले, अपनी क्लास में एक बड़ा सा पोस्टर बना ले और उसके ऊपर उस डे को सर्कल कर लें, कलर कर लें, उसके ऊपर कोई बैलून पेस्ट कर दे जिस दिन उस बच्चे की बर्थडे हो। सो डियर स्टूडेंट्स, कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर टीचर आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगी। आपके सामने ईयर 2022 यानी ये इस साल का कैलेंडर मौजूद है। अगर आप नोटिस करें तो इसके ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं 12, जिसमें फर्स्ट मंथ इज जनवरी और जनवरी के डेज ऑफ द वीक जो हमने याद किए थे, एंड दीज आर द टोटल नंबर ऑफ द डेज। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पे क्लासरूम में मौजूद तमाम बच्चों को पता होगा कि उनकी बर्थडे किस मंथ में आती है। तो चलिए हम एक एक करके हर मंथ का नाम दोबारा से बोलते हैं और आपने हाथ खड़ा करना है कि अगर आपकी बर्थडे इस मंथ में आती है और टीचर को आपने अपनी बर्थ का जो मंथ है उसके डे का नाम भी बताना है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज द 4th of January, तो आपने टीचर को वो डेट भी बतानी है, वो जल्दी से नोट कर लेंगी। तो द फर्स्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर इज जनवरी। जनवरी आपने यहाँ पे अपनी किताब में जहाँ पे स्पेस दी गई है जनवरी के स्पेलिंग्स लिख रहे हैं। और जनवरी में कौन सा मौसम होता है, किसी को मालूम है? सर्दी का मौसम होता है। जी हाँ, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट मंथ इज फेब्रुअरी। फेब्रुअरी, किस किस की बर्थडे फेब्रुअरी में आती है? प्लीज रेज अप योर हैंड। यस, फेब्रुअरी। देन कम्स मार्च। March. Good. This is April. April में कैसा मौसम होता है? ठंडी ठंडी हवा चलती है, रंग बिरंगी फूल
जो है वो उगते हैं, और हम सर्दियों वाले मोटे मोटे कपड़े, जैकेट्स वगैरह साइड पे रख के तो बड़े कॉटन के हल्के फुल्के से और ब्राइट कलर्स के कपड़े पहनते हैं। अप्रैल, और इस मंथ में आती है मेरी बर्थडे। वेरी गुड, सो नाउ लेट्स सी। मई, मई इज अ मंथ ऑफ हीट, हॉट, बहुत गर्मी होती है, but this is the month named as May. Then is June. June is also very hot, लेकिन जून के मंथ में एक फल आता है जो हम सबको बहुत पसंद है, and that is मैंगो। शाबाश, जी हाँ, आम आते हैं इस महीने में, और इसमें जिस महीने में गर्मी पड़ती है मजे मजे के आम भी खाने को मिलते हैं। द नेक्स्ट मंथ इज जुलाई। जुलाई में बहुत ज्यादा बारिशें आती हैं। वेरी गुड। अगस्त, अगस्त में 14 अगस्त यानी पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे की, पाकिस्तान की सालगिरह आती है 14 अगस्त को, जी हाँ, अगस्त। देन वी हैव September. Very good. Whose birthday is on September? Please raise up your hand. Good. Then we have October, November and December. और दिसंबर में दोबारा से सर्दी आ जाती है। वेल डन बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। ये टीचर्स अभी इन्होंने मंथ्स के नाम मेरे साथ जो है वो रिपीट किए हैं, रिसाइट किए हैं। आपने कोशिश करनी है कि बच्चों से बार बार जो है इनके नाम बार बार बुलवाएं, इनसे नाम पूछें, और नाम पूछने के बाद उनको पूछें कि इनकी बर्थडे किस डे और मंथ में आती है, तो आपने कैसा बर्थडे कैलेंडर जो है अपनी क्लास में लगाना है। दिस इज जस्ट एन आइडिया, यू कैन कम अप विद योर ओन क्रिएटिव आइडिया। आई मेड सम बबल्स एंड हार्ट्स हियर, आप चाहें तो कोई और शेप या किसी और शक्ल में ये बर्थडे पोस्टर बना सकती हैं, और जिसकी जब बर्थडे होगी तो उसको याद होगा और उसके फ्रेंड्स को भी याद होगा कि इनकी बर्थडे कब है। So dear students, please carry on with the task of the book. Write the names of the months and make sure that when you're talking and discussing about the months, also discuss about the weather and the food. So teachers, ये जनरल नॉलेज के कॉन्सेप्ट भी आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकती हैं। होमवर्क आपके लिए ये है कि आपने घर जाके नेम ऑफ द मंथ से उनको रिवाइज करना है। इसके लिए आपको एक वर्कशीट भी दी गई है और पोस्टर के तौर पे आप इसको घर में लगा भी सकते हैं। कंप्लीट द टास्क, मेक श्योर दैट यू learn the names of the months, and then when you come back in the next lesson you should memorize all the names of the months. So continue with the lesson. Take care. Allah Hafiz.